हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। आज हम कक्षा 10 गणित 27 फरवरी 2024 के जो महत्वपूर्ण 2 अंक वाले प्रश्न हैं पूरी किताब के हल करने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा में 101% यहीं आएंगे। ट्रिक से सोल्व करेंगे। मात्र 1 मिनट में सभी सवाल को सोल्व करने वाले हैं। पूरी किताब के मैंने ये सवाल उठाए हैं, ये समझ लीजिए। 1 शॉर्ट वीडियो, इसके अलावा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही सवाल आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। 101% 2 अंक वाले। तो पहला सवाल है आपका कि अभाज्य गणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रिक से बताना चाहूँ तो आपका इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों। इसका तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सर 3। कैसे आ गया 3? ठीक है, देखो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है सबसे कम छोटी संख्या। अगर मैं क्या करूं, 15 में से 12 घटा दूं तो कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, तो 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका क्या, एचसीएफ हो गया। समझा दिया मैंने। अब एलसीएम क्या होता है दोस्तों, जो एलसीएम होता है वो इन सब की मल्टीप्लाई, यानी कि एलसीएम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो इन सब का क्या हो, गुणांक हो, यानी गुणक में हो। अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 एकम 12 छः कितने हो गए 18, यानी 180 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 21 के पहाड़े में 180 नहीं आते हैं। आते हैं दोस्तों, बिल्कुल नहीं आते। अगर मैं इसका ले लूँ, ठीक है ना, अगर मैं ले लूँ कितना, ठीक है ना, अगर मैं इसका ले लूँ कितना 420, कितना ले लूँ एलसीएम 420 दोस्तों, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। निकाल लिया ना आपने 1 सेकंड 1 मिनट में। ठीक है, कैसे किया सर, 21 के पहाड़े में भी 420 आता है, 15 के पहाड़े में भी 420 आता है और 12 के पहाड़े में भी 420 आता है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर इसका देखा जाए एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घटाओगे, ठीक है ना, घटाओगे तो 6 आने वाला है, लेकिन 6 का गुणज 6 के पहाड़े में 29 नहीं आता है ना, इसलिए। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करें तो इन सब की गुणा, इन सब की मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ये 11 3 3 9, ये आंसर हो जाएगा। इन सब की गुणा कर रही हमने। ठीक है, चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको हल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको एग्जाम में करना है पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएं। ठीक है, तो हल करने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, 12 के करो पहले। किसके, 12 के। तो ये हो गया आपका 12, यहाँ करो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। इसके बाद किसके करो, 15 के। 15 के क्या हो जाएंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी प्रकार आप 21 के कर लो। 21 के क्या हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। लिखने वाले हो क्या, 12 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। इसके बाद 15, ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड, ये लिख देना, कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 1। इसके बाद 21, 21 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है ना, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12 15 और 21 का। देखो कौन सा कामन है इस तीनों में, इस तीनों में कामन क्या है आपका, ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये कितना कामन है, 3। तो कितना आ जाएगा आपका 3। ठीक है, अब एलसीएम, एलसीएम में सभी ले लेते हैं। कितना आपका, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, करो गुणा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60, 60 छंग 60, 60 हो गए, 60 गुणा 7 बराबर 7 छंग 42, 420। ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरा पार्ट इसका कर लो। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है 17 और 23 और 29। ठीक है, 17 का कर लो सबसे पहले। ठीक है, 17 एकम 17। ठीक है, इसी प्रकार 23, 23 तो सीधे ही 23 से कटेगा,
इसमें मुझे समझाना ही नहीं है। इसके बाद 29 तो सीधे ही 29 से कटने वाला है। तो क्या देखो, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, तो यहाँ लिख लो, ऐसे करके लिख लो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये वाला लिखा है ऐसे ही। क्या लिखोगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 17। ठीक है, इसी प्रकार लिख लो 23 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका 23। इसके बाद 29 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा आपका 29। अगर देखो कोई कॉमन है, एक ही है केवल, है कि नहीं, कौन सा एक, तो एचसीएफ कितना हो गया 1, एलसीएम सब चीज़ ले लो कितना 17 गुणा 23 गुणा 29। जब आप गुणा करोगे इनकी तो एलसीएम आ जाएगा, अभी हमने बताया था कितना 11 3 3 9। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छे से क्लियर हो गया, कर लिया ना आपने। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिया 1 मिनट में कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। चलो दूसरा सवाल करेंगे, बड़ा ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो क्या है, माना दहाई का अंक, मान लीजिए माना दहाई का अंक बराबर क्या है x तथा इकाई का अंक मान लो हमने y। ठीक है, मूल संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, मूल संख्या हो जाएगी आपकी क्या 10x प्लस y। ये इकाई का अंक हो गया। देखो दोस्तों, ये दहाई का अंक है, मूल संख्या हो गई आपकी 10x प्लस y। सवाल क्या कह रहा है, यही सब कह रहा होगा। बोला 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक के 2 गुना है। प्रथम शर्तानुसार, यहाँ लिख लो, प्रथम शर्तानुसार क्या है, दहाई का जो अंक है क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका x जो बराबर होगा y के। दहाई का अंक इकाई का अंक कितना है, 2 गुना है, तो 2 गुना हो गया। क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, ये प्लस के 2y इधर आके माइनस का हो गया। इसके बाद द्वितीय शर्तानुसार क्या है, संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। अगर संख्या के अंकों को क्या करें दोस्तों, पलट दें तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है, 18। ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 18 कम हो जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे क्या है आपका। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगी 10y प्लस x और क्या हो जाती है बराबर 10x प्लस y ये माइनस 18। मूल संख्या से हो गई ना, यही तो मानी हमने मूल संख्या, ये वाली कितनी कम हो गई 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10y और माइनस ये प्लस का इधर माइनस के y और प्लस x, ये 10x का है प्लस इधर माइनस के 10x बराबर माइनस के 18। यहाँ से माइनस के कितने प्लस के 9y और माइनस के 9x बराबर माइनस 18। ठीक है, क्या करोगे 9 से या माइनस के 9 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये प्लस के, तो क्या हो जाएगा प्लस के x माइनस y। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 18 या बराबर 18। ठीक है, ये समीकरण किसी हो गई हमारी 2। ठीक है, 9 दूनी 18, यहाँ कितने हो जाएंगे 2। क्या हो गई ये x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण हमारी 2, यहाँ 2 बचे थे। ठीक है, 9 दूनी 18। ठीक है, ये समीकरण आपकी बन गई। चलो क्या करने वाले हो, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एक कैसी है आपकी समीकरण x माइनस 2y बराबर 0, दूसरी क्या है x माइनस y बराबर 2। कितनी है 2, ये माइनस ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के y और बराबर ये माइनस के 2, माइनस माइनस कटेगा और y बराबर कितना आ जाएगा 2, y बराबर 2 आ गया आपका। ठीक है, लिख दो y का मान समीकरण
1 में रखने पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण एक ही है, क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y कितना है आपका 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0, x बराबर 4। ठीक है, और y बराबर कितना आ गया आपका 2। ठीक है, ये मूल संख्या कितनी हो जाएगी, मूल संख्या जो मूल संख्या थी आपकी 10x प्लस वाई कितनी हो जाएगी 10 गुणा 4 प्लस 2, 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर कितनी हो जाएगी 42। ठीक है, तो मूल संख्या कितनी आ गई आपकी 42। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या बताना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो कैसे करोगे इसको, क्या है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो माना तीसरा, माना समांतर श्रेणी का सर्वांतर ए तथा सर्वांतर क्या होता है आपका डी तथा प्रथम पद ए है। मान लिया हमने सर्वांतर श्रेणी का सर्वांतर डी तथा प्रथम पद क्या है आपका ए है। ठीक है, ये मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेणी का 17वां पद, ठीक है, अब लिख लो क्या, श्रेणी का 17वां पद, क्या फार्मूला लगाओगे, लगाते हो आप ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। 17वां पद है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस 17 माइनस 1 गुणा डी, तो वो हो जाएगा ए प्लस 16 डी। ये मान लो एक। ठीक है ना, ऐसे करके मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तथा श्रेणी का क्या 10वां पद, तथा श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी, कितना हो जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 ऑफ डी, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस 9 डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, ये मान लो 2। ठीक है, क्या बोला गया है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे 17वें पद। ठीक है, 17वें पद तथा 10वें पद का जो अंतर होगा वही तो 7 से 7 अधिक होगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 16 डी माइनस क्या हो जाएगा ए प्लस 9 डी बराबर क्या हो जाएगा 7। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यही तो बोला गया है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो कर लो, तो ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस के 9 डी बराबर 7। ये मैंने अंदर खोल दी ब्रेकेट। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो क्या होगा ए से ए कट जाएगा दोस्तों, 16 में से 9 के कितने बचेंगे 7, 7 डी बराबर 7 और डी बराबर कितना आ जाएगा 1, डी बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो डी बराबर अगर आपका 1 आ गया, अतः सर्वांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अतः समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा 1 होगा। ये आपका क्लियर आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है, 22वां पद है 149। क्या है 22वां पद है आपका 149, डी है 7 और 22 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा, ठीक है, समांतर श्रेणी के 22 पदों का जो योग है वो निकालना है, यानी कि S22 वो निकालना है। आपको डी दे रखा है कितना 7, डी दे रखा है देखो ये 7, 22वां पद कितना 149।
ठीक है। और क्या दे रखा है, जो 22वां पद है वो है आपका 149। ठीक है। कैसे करोगे, 22वां पद क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो टी एन क्या है, यही तो है। ठीक है। तो चलो ये कितना है आपका, ये तो पता ही नहीं, ए प्लस एन 22 कितना है 22 माइनस वन डी 7, डी कितना हो गया 7 बराबर 149। क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 गुणा 7 बराबर 149। तो ए प्लस 11 सत्ते 77, ग्यारह नहीं 11 सत्ते कितने हो जाएंगे 77 बराबर 149। कितना हो जाएगा आपका 149। ठीक है। यहाँ पे देखो गलती होगी ना, 22 में से क्या कितना बचा 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ कितने हो जाएंगे 147। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 149 और प्लस इधर माइनस के 147। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 149 में से 47 गए तो बचेंगे आपके 2। ठीक है। ये कितना आ गया आपका 2 आ गया और डी आपका कितना है 7। ठीक है। अब अच्छे से कर लो, देखो घटाने में गलती हो गई थी, बस आपको सावधानी पूर्वक अच्छे से करना है, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ इसीलिए मुझे अपनी गलतियाँ जो है नज़र आ जाती हैं कि क्या करना है। ठीक है। चलो 22 पदों का योग अब आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। ए कितना आ गया आपका, ए आ गया आपका कितना 2, डी आ गया आपका 7 दे रखा था। ठीक है। 22 पदों का योग आपको बताना, लिखोगे 22वें पदों का योग। क्या फार्मूला लगाने वाले हो, तो फार्मूला आप लगा दो, क्या यहीं पे देख लो क्या लगाओगे, यस एन बराबर एन बाई 2 और 2a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। ठीक है। तो ये आपको यस 22 निकालना है, एन कितना है, एन है आपका 22 और बटे 2, 2a अभी निकाला आपने, ये निकाला है 2 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1 डी 7, बस 2 से काटो कितना आ गया 11। तो यस 22 बराबर 2 दूनी 4। ठीक है। ये 11 है आपका, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 गुणा 7। ठीक है। तो यस जो 22 हो जाएगा वो 11 इधर 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा यस 22 जो हो जाएगा 11 गुणा 147 और 4 जोड़ो कितने हो गए 151। ठीक है। तो यस 22 जो हो जाएगा 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56, हाथ से लगे 5 और 11 एकम 11 और 5 कितने हो गए आपके 16, एक कितना हो गया 1661। ठीक है। श्रेणी के 22 पदों का योग कितना है 1661। ठीक है। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सवाल है। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। पांचवा सवाल, समांतर श्रेणी 6, 13, 20, 216 का मध्य पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है। समांतर श्रेणी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद। सबसे पहले आप सीधे कर लो, सीधे क्या है आपका प्रथम पद, ये बराबर कितना है 6 और सर्वांतर निकाल लो। सर्वांतर क्या होता है आपका डी, तो डी होता है आपका पहले दूसरे वाले में से पहला घटा दी, 13 माइनस 6 बराबर 7। ठीक है। तो ये 216 क्या है आपका जो टी एन है, टी एन कितना है, ये हो गया आपका 216। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ठीक है, एनवां पद यानी कि अंतिम पद, जो अंतिम पद होता है वही क्या हो जाता है, अंतिम पद बराबर क्या हो जाता है आपका एनवां पद के बराबर होता है। तो क्या होता है, वो होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। तो टी एन कितना है आपका 216, ए आपका है 6 प्लस एन कितना है आपका, एन आप निकालना है माइनस वन और डी आपको दे रखा है 7। यहाँ से क्या हो जाएगा 216 प्लस के 6 इधर माइनस के क्या हो जाएंगे 6 बराबर क्या हो जाएगा 7 एन माइनस 7, अंदर मैंने गुणा कर लिए। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 210 बराबर 7 एन माइनस 7, ये माइनस के इधर क्या पूछिए प्लस के, तो 217 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 एन, या क्या हो सकता है आपका 7 एन बराबर 217। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 217 बटे 7, गुणा में इधर क्या कुछ भाग के 7 या 21, 7 एकम 7। तो एन बराबर कितना आ गया आपका 31। तो एन कितना आ गया दोस्तों, एन आ गया आपका 31। जब एन कितने आ गए आपके 31, श्रेणी के पदों की संख्या क्या हो गई, तो यहाँ लिखोगे
श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या आपको पता चल गई कितनी हो गई, तो वो हो गई n बराबर 31। ठीक है, जब पद आपको पता चलेगा 31 हैं तो श्रेणी का मध्य पद कैसे निकालोगे। ठीक है, तो श्रेणी का मध्य पद कैसे निकालते हो, ये क्या है आपका, ये विषम संख्या है कि नहीं दोस्तों। ये विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा n+1/2 पद। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 31 + 1/2 यानी 32/2 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो मध्य पद आपको निकाल लिया, कितना आ गया, जो मध्य पद आ गया वो आ गया आपका 16वां पद। कौन सा आ गया आपका 16वां पद, ये बां पद हो गया ना। तो यहाँ से क्या आ गया मध्य पद बराबर क्या आ गया 16वां पद। आपसे पूछी क्या है, आपसे पूछी है कि मध्य पद ज्ञात कीजिए, तो मध्य पद कितना हो गया 16वां। ठीक है, मध्य पद क्या हो जाएगा 16वां पद। 16वां पद कैसे निकालोगे, क्या फार्मूला लगाओगे, फिर दोस्तों भाई फार्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा T16 बराबर A + n-1 ऑफ D। ठीक है, ये कितना है, तो ये आप देख चुके हैं 6 + n 16-1 D आपका 7। क्या हो जाएगा 6 + 5 यहाँ 15 × 7 कितना हो जाएगा 6 + 15 = 105, कितना 111। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 111। ठीक है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर हमारा 6। सवाल नंबर 6 क्या बोला गया, चित्र। चित्र आप देख पा रहे होगे क्या, ये वाला डी समांतर है BC के, जो डी समांतर किसके है BC के, तो ये वाली जो समांतर है किसके है BC के। AD बराबर x, DB बराबर x-2, AE बराबर x+2, EC बराबर x-1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो AD है ये x है और DB कितना है x-2 है और AE कितना है x+2 और EC कितना है x-1 ये है। ठीक है, आपको ज्ञात करना क्या है, यक्स का मान ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, यक्स का मान कैसे निकालते हो, अच्छे से निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, छठा सवाल इसको भी कर लीजिए। क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में, ABC में क्या है आपका DE जो समांतर है वो है आपका BC के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जो AD और बटा क्या हो जाएगा आपका DB, AD बटा DB क्या हो जाएगा आपका AE। ठीक है, AE बटा क्या हो जाएगा EC। ठीक है, सारे मान रख दो। AD कितना है आपका AX और DB आपका x-2, AE आपका x+2 और EC x-1। ठीक है, हल कर लो तो क्या हो जाएगा, इसकी तिरछी गुणा करो आप, क्या हो जाएगा x और x-1 बराबर x-2 और x+2। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ से गुणा करो x² - x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x² - 4। ठीक है, इनकी गुणा कर लेना तो यही आने वाला है, क्या x-2 और x+2 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 काय के माइनस के 2x और क्या हो जाएगा ये 2x किसके आगे प्लस के और इधर माइनस के 2x। ठीक है, इधर x² क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में प्लस माइनस, तो क्या आ गया x² - 4 आ गया, नहीं आ गया। यहाँ से ये से कट जाएगा तो माइनस की x बराबर -4 और x बराबर आ जाएगा आपका 4। x का मान कितना आ गया आपका 4। समझ में आ गया, कितना आसानी से कर लिया, 1 मिनट से भी कम समय लगा होगा। ठीक है, 7वां प्रश्न अच्छा प्रश्न है आपका। बिंदुओं 2, बाई और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, बाई का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु लिख लो, ये है 2, बाई और बी लिख लो क्या है 10, 3। इनके बीच की दूरी आपको दे रखी जो डी है वो है 10 मात्रक। ठीक है, तो लिखोगे AB क्या लिखने वाले हो, बिंदु AB के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2। डी कितनी है आपकी 10, बीच की दूरी कितनी है ये 10 मात्रक। इसके बाद करो हल, क्या हो जाएगा ये x कितना है 2, x2 कितना है -10 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है y और y2 कितना है -3 का स्क्वायर। ठीक है, लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दो। ठीक है, बहुत तेज़ी से सवाल कर रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर ये 2 माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर प्लस बाई माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 बराबर ये माइनस के 8 का स्क्वायर, ये प्लस बाई माइनस 3 का स्क्वायर। तो 100 बराबर ये हो जाएगा प्लस के 64, ये प्लस बाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 2 3 6 बाई। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका माइनस के कितने 6 बाई हो गया, बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई। ठीक है, क्लियर इज ना। अब देखो 100 माइनस प्लस के इधर माइनस 64, ये प्लस 9 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई। चलो घटा 64 में थे, यानी कि यहाँ कितने हो गए आपके 73, ये कितने हो गए 64 और 9 73, 100 में से 73 के कितने बचेंगे आपके 27, 27 बराबर बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई, या आप क्या लिख सकते हो बाई स्क्वायर माइनस 6 बाई माइनस 27 बराबर 0। ये प्लस के थे, इधर रेम ले आए, किसके हो गए माइनस के। ऐसे कंडूकेंट करने 27 के कि यहाँ पे माइनस के 6 आ जाए, तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 9 बाई प्लस 3 बाई, क्या होता है 27, 27 क्या होता है 3 27, 3 3 3 और इस तरह से आ जाएगा 1 3 3 9, 9 में से 3 के कितने बचेंगे 6। क्लियर, तो ये हो जाएगा 3 बाई माइनस 27 बराबर 0। बाई कामन लो तो बाई माइनस 9 प्लस के 3 कामन लो बाई माइनस 9, क्या आ जाएगा बराबर 0। बाई बराबर क्या आ जाएगा 1, बाई माइनस 9, 1 आ जाएगा बाई प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा 9, एक तो बाई 9 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, क्लियर, 1 बाई 9 1 बाई माइनस के 3। इतना आंसर क्लियर हो गया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत ना होना चाहिए। आगे देखो सवाल नंबर 8, बोला गया एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इस छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत सरल है, सिंपल से हैं, क्योंकि 2 नंबर में आते हैं सवाल, पर पूरी बुक के ये सवाल हैं। ठीक है, क्या है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। लो 8वां सवाल देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये मीनार बना दी हमने। ठीक है, ये मीनार बना दी, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और क्या जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, लो जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई कितनी है 20√3 हो गई। ये ए मान लो, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये बन गया 90 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण, ये सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना, यही तो सूर्य है यहाँ पे, इसी का उन्नयन कोण बताना ये। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे माना, यहाँ लिख लीजिए माना सूर्य का, तेजी से करा रहा हूँ सवाल, उन्नयन कोण क्या है थीटा है। मान लिया हमने सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे समकोण त्रिभुज, क्या ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी, तो टेन थीटा बराबर ए बी कितना है 20 और आधार कितना है 20√3, ये कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3। टेन कितना होता है, ये टेन 30 का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर आंसर, थीटा कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। सिंपल सा सवाल, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं थी। ठीक है, नमा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या है नमा सवाल। नमा सवाल बड़ा सिंपल सा है, आसान सा है। क्या है आर, आर दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वो होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो ये थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, 360 डिग्री गुणा पाई, पाई कितनी रखोगे, पाई की पाई रखोगे या मार रखोगे, बोलो मार रख दो 22/7। आर, आर है 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 और इधर क्या हो जाएगा ए, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 12, 2 छंग 12, ए 11 और 2 3 6, 2 कट गया। ठीक है, अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यहाँ से जो ए बराबर आ जाएगा 11 14, 11 गुणा 14
और बटे 3, 11 चौक 44, 11 एकम 11 और 4 15, 154 बटे 3, यही आपका क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। काटोगे तो 3 पंजे 15, ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया, ठीक है ना। कितना आएगा 51.33। क्लियर क्लियर हो गया ना। चलो 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। 10वां प्रश्न ये है कि ये गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। गोले का आयतन आपको बताना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। गोले का आयतन तुम आसानी से बता सकते थे बगैर देखे भी, ठीक है। चलो 10वां प्रश्न देख लीजिए। क्या ये गोले के वक्र पृष्ठ की माप, तो दिया है 10वां, दिया है क्या दिया है गोले के वक्र पृष्ठ की माप। गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हो क्या होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई। पाई से पाई 4 नीम 36, तो आर स्क्वायर बराबर 9। आर बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। आपसे बोला क्या गोले का आयतन, क्या गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, गोले का आयतन होता है कितना 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई का मान रखो नहीं रखो, आर कितना है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का आयतन समझ गए कितना आ गया आपका, ठीक है। बड़ा तेजी से 1 मिनट के अंदर सवाल हो रहा है। ऐसे आप भी कर सकते हो अगर सभी चीज़ें आपको अच्छे से पता है तब, नहीं तो नहीं कर पाओगे। 11 क्या बोला गया, आंकड़ों 3 4 6 तथा यक्स का माध्य 5 है, तब यक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या है 3 4 6, ठीक है। माध्य आपको दे रखा है समांतर माध्य, कितना दे रखा है आपको 5। ये देखो समांतर माध्य कितना दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको कितना 5, ये दे रखा है 5। 3 4 तथा यक्स का माध्य, ठीक है। समांतर माध्य होता क्या है, तो समांतर माध्य का फार्मूला आप सभी जानते हो, क्या होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है। कितना है 3 + 4 + 6 + यक्स, यही है देखो 3 4 6 + यक्स, और बटे कितने पद हैं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ समांतर माध्य कितना है 5, 5 बराबर क्या हो जाएगा 3 4 7 13, 13 + यक्स बटे 4 तिरछी गुणा करोगे, 13 + यक्स बराबर 20, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 - 13 कितना आ जाएगा 7, तो यक्स बराबर 7, ये आपका क्लियर आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, यक्स बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां प्रश्न देखेंगे। क्या बोला गया प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की मध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर लेंगे हम लोग, ठीक है। हम तो ये चुटकियों सवाल करने वाले हैं 1 मिनट के अंदर, आप सभी जानते हो, है कि नहीं है। कोई दिक्कत ना होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो ठीक है। 12वां प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से होंगे, ठीक है, लिख लो। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक कितने कितने होंगे बताओ, क्या क्या हो जाएंगे आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, 23 और 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए, ठीक है। ये अभाज्य पूर्णांक हो गए। n बराबर कितने हो गए, n बराबर हो गए 10, क्या हो गई आपकी सम हो गई। संख्या कैसी हो गई सम, तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका क्या होती है सम पदों की, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद, ये फार्मूला होता है, और बटे 2 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10/2 + 10/2 + 1वां पद, ये पद है, ठीक है। ये जरूर लिखना है वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा।
कितना हो जाएगा ये 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 5वां पद प्लस ये 5 एक 6वां पद, 5वां पद बराबर 6वां पद। 5वां पद कितना 1 2 3 4 5 कितना 11 प्लस 6वां पद 13 कितने हो जाएंगे आपके 24। कितने हो जाएंगे 24 और बटे आपका जी पूरा चल रहा है कितना 2, ये भी 2 चल रहा है, ये भी 2 और ये 2 और बटे 2 कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 चल रहा है ना बटे में, तो यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा और काट देंगे कितना आ जाएगा 12। क्लियर। चलो 13 एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा तो आप सभी जानते हो क्या होता है, पासे में गिनती 1 3 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 और 6 कुल संभव जो है क्या पूछा आपसे प्रायिकता संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हो गए आपके 6। कुल संभव परिणाम कितने हो गए आपके 6 हो गए। ठीक है। अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई आपकी अभाज्य संख्याएं बताओ, अभाज्य संख्या क्या हो जाएंगी। तो अभाज्य संख्या आप सभी जानते हो कितनी हो जाएंगी। अरे क्या हो जाएगा सर, इसमें क्या है 2 हो गई 3 हो गई 5 कितनी है 3। ठीक है तो लिख लो, अब लगा दो क्या अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी प्रायिकता बताओ कितना। कुल संभव पर कितने संभव परिणाम, क्या फार्मूला होगा संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। 1/2 आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। चलो कोई दिक्कत नहीं। 14 क्या बोला गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या 1 2 3 4 से 35 से चुनी गई एक संख्या 7 का गुणा जाए। कहाँ तक है आपका 14। ठीक है कहाँ तक आपका, पहले ये देखो दोस्तों कहाँ तक है आपका। ठीक है ना, कहाँ तक है ये आपका है कहाँ तक 7 के 35 तक है। अगर 7 को 35 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 5। 5 संख्याएं हैं, कितनी हैं 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी क्या 5 बटे कुल कितने 35 यानी 1/7। कितनी हो जाएगी प्रायिकता 1/7। क्लियर हो गया। देखो 5 है टोटल, 7 का गुणज कितनी संख्या है 5 और कुल संभव परिणाम कितने हैं 35। अभी मैंने बताया ना बताया। ठीक है क्लियर हो गया। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है। चलो 15वां सवाल। एक लंबे वृत्त आधार का व्यास यानी आधार का व्यास दे रखा है आपको कितना है 10 सेंटीमीटर। लंब वृत्तीय बेलन है और आर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यास का आधा। कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। आयतन कितना है 100 घन सेंटीमीटर। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या दे रखा है, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन कितना है, तो वो है आपका क्या होता है बेलन का आयतन पाई r² h। ये दे रखा है आपको कितना 100 पाई। तो पाई से पाई उड़ाए दो। आर कितनी है 5, 5 गुणा 5 गुणा h 5 25 25 चौका 100 h बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 2 अंक वाले सवाल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।